श्रापित भूतनी। एक घना जंगल था। जंगल में रुदाली नाम की एक भूतनी कांटों के पेड़ से लटक रही थी और उसके सर में पेड़ का बड़ा सा कांटा अटका था। कांटे की चुभन से भूतनी दिन रात चीखती, चिल्लाती, रोती रहती और मुक्ति की याचना करती। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। नहीं, तू मुझे मार देगी। नहीं मारूंगी। आदमी मदद करने के लिए करीब जाता है तो रुदाली उसे उठा लेती और खा जाती। जो मदद नहीं करता और भाग जाता उसे भी वो लंबे हाथों से अपनी ओर खींच लेती और खा जाती। फिर दिन रात रोती रहती। उस जंगल में एक दिन विक्रम नाम का फॉरेस्ट ऑफिसर सैर करने निकलता है। ये रो कौन रहा है? रुदाली नाम की भूतनी है साहब, ध्यान मत दीजिए। उसकी आवाज में दर्द है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम रुदाली के पास पहुंचता है। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। इसकी मदद करो। लेकिन कोई भी सहकारी आगे नहीं बढ़ता तो विक्रम खुद पेड़ के पास जाकर रुदाली के सिर का कांटा निकालता है। रुदाली की चीख आसमान में गूंजती है और रुदाली अत्यंत सुंदर कन्या में परिवर्तित हो जाती है। सौंदर्य देखकर विक्रम मोहित हो जाता है। मुझसे विवाह करोगी? आपने मुझे मुक्त किया है, मैं आपकी ही हूँ। बस मेरी 2 शर्तें हैं, रात में भूतनी और दिन में सौंदर्यवती बनकर जीऊंगी और पहले 4 बच्चों को जन्म देते ही खा जाऊंगी। कबूल है? विक्रम रुदाली के सौंदर्य में खोकर शर्तें मान लेता है और रुदाली से विवाह कर लेता है। दिन में रुदाली सौंदर्यवती बनकर जीती तो रात में भयंकर भूतनी बन जाती। एक दिन विक्रम के माता पिता उससे मिलने आते हैं। क्या बहू पाई है मैंने, स्वर्ग की अप्सरा है कोई। अब तो भाई हम बहू से सेवा सम्मान पाकर ही घर लौटेंगे। दिन भर रुदाली सास ससुर की सेवा तो करती, पर जब रात होती है, बहू जरा मेरे पैर तो दबा। रुदाली आती है और सास का गला दबा देती है। छोड़ छोड़ मुझे डायन, छोड़। छोड़ बहू, छोड़ उसे। विक्रम आता है। छोड़ो रुदाली, माँ है वो मेरी। रुदाली सास को छोड़ देती है। धोखेबाज, बहू की जगह डायन ले आया। अब या तो इस घर में हम रहेंगे या वो डायन। पापा मैं मजबूर हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो आज से तू हमारे लिए मर गई। विक्रम के माता पिता गुस्सा होकर निकल जाते हैं। ये क्या किया तूने? भूत हूँ तो और कर भी क्या सकती हूँ। एक दिन अचानक रुदाली उल्टियाँ करने लगी। रुदाली तुम ठीक तो हो? तू बाप बनने वाला है विक्रम। बाप बनने की खुशी में विक्रम रुदाली की दूसरी शर्त भूल जाता है और दिन रात रुदाली का ख्याल रखने लगता है। 9 महीने बीत जाते हैं और वो घड़ी आ जाती है। मुबारक हो, विक्रम बाबू लड़का हुआ है। विक्रम भागता हुआ कमरे में आता है तो देखता है रुदाली बच्चे को खा रही है। जरा इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ? विक्रम गुस्सा हो जाता है। तू भी जरा इंतजार नहीं कर सकती थी? एक बाप को अपने बेटे से मिलने तो देती। तू माँ है या डायन? विक्रम रोने लगता है। मैं डायन ही हूँ विक्रम, ये एक बच्चा था, अभी 3 और बाकी है। अब विक्रम को पछतावा होने लगता है। दर्द बांटने वो अपने पंडित दोस्त के पास आता है। मैं क्या करूं पंडित, गलती मेरी है। मैं मोह में आकर उसकी सारी शर्तें मान बैठा। माँ, बाप, दोस्त और अपना खुद का बच्चा, सबको खो बैठा। रुदाली को छोड़ दे। यही तो दिक्कत है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। तू चिंता मत कर, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। फिर एक बार वो घड़ी आ जाती है जिससे विक्रम और टूट जाता है। लड़की हुई है लड़की। लेकिन इस बार विक्रम कमरे में नहीं जाता। थोड़ी देर बाद रुदाली बाहर आती है।
बेटी बहुत प्यारी थी। तू क्या जले पर नमक छिड़कने आई है? नहीं, मैं ये बताने आई हूँ कि अब सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं। हंसते हुए रुदाली चली जाती है। विक्रम पछतावे की आग में और जलने लगता है। शराब पीता है, कभी कभी तो घर ही नहीं आता, ऑफिस में ही सो जाता है। इधर रुदाली फिर एक लड़के को जन्म देती है और उसे खा जाती है। 1 साल बाद फिर एक लड़की को जन्म देती है और उसे भी खा जाती है। इस प्रकार रुदाली 2 लड़के और 2 लड़कियों को खा जाती है। एक रात विक्रम घर लौटता है तो देखता है घर फूलों से सजाया था, दिए जल रहे थे, माहौल प्रसन्न था। रुदाली आती है, उसे देखकर विक्रम चौंक जाता है। रुदाली, अभी तो रात है, फिर भी तुम अभी तक भूत नहीं बनी हो। यह सजावट, क्या बात है रुदाली? मैं आज श्राप से मुक्त हो गई विक्रम, अब मैं भूत नहीं रही, आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। ये 400 साल पहले की बात है। मैं एक राजकुमारी थी, शिकार करने जंगल गई थी। तब मैंने एक शेरनी मादी देखी जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उन्हें खा गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस शेरनी को बाढ़ से घायल कर दिया तो शेरनी ने मुझे श्राप दिया। तूने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है। कन्या, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू एक भयंकर भूतनी बन जाएगी और कांटे के पेड़ से लटक कर तड़पती रहेगी। मैं डर गई, मैंने क्षमा याचना की, शेरनी को दया आ गई। अनजाने में ही सही, पर भूल तो हुई है तुमसे। मैं श्राप वापस नहीं ले सकती, पर एक उपाय है। किसी ने तुम्हें मुक्त कर दिया और तुमसे शादी की तो तुम्हें तुम्हारे ही जने पहले 4 बच्चे निगलने होंगे, तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारा नया जन्म होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं 400 साल पेड़ के कांटे से लटक कर तड़पती रही। तुमने मुझे मुक्त कर दिया और अगले ही जने 4 बच्चे खाकर मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब हमारी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं हम विक्रम। विक्रम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और रुदाली को गले लगा लेता है। टीवी शो शूटिंग। ये खौफनाक और सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का देवता है। यहाँ हर रोज सैकड़ों फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग चलती है। रोज हजारों एक्टर्स काम मांगने सड़कों पर उतरते हैं। किसी का करियर बनता है तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शनाया भी ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी जिसने मुंबई में रहकर खून पसीना एक किया और आज वो टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। आज हालात ऐसे हैं, शनाया शो में ना हो तो शो का टीआरपी ही नहीं बढ़ता। इसीलिए काम देने के लिए शनाया के घर के सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाती है। लाइन तो लगनी ही थी, शनाया बेहद खूबसूरत थी और साथ ही साथ बेहद टैलेंटेड भी। शुरू में उसे तकलीफ हुई, लेकिन बाद में जो ग्रैंड सक्सेस मिला उसने उसे सब कुछ दे दिया। सक्सेस की वजह से शनाया बहुत ही घमंडी हो गई थी। अब इतने सक्सेस के बाद घमंड तो बनता है। शनाया जिस सेट पर जाती उस सेट पर उसके घमंड के किस्से न सुनाए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पॉट, स्पॉट, चाय लेकर आओ। अभी लाया मैम। स्पॉट ने चाय बनाई और चाय में 2 चम्मच शक्कर घोलने लगा। तभी स्पॉट इंचार्ज आया। ये चाय शनाया मैम की है ना? हाँ, क्या बात है? फेंक इसे, अभी की अभी फेंक और दूसरी चाय बना। पर बात क्या है? मैं कह रहा हूँ ना फेंक। शूटिंग बंद करना है क्या? अपना चेहरा जलवाना है क्या? शनाया मैम के चाय में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है, समझा? स्पॉट ने फौरन चाय फेंक दी और दूसरी चाय बनाकर उसने आधा चम्मच चीनी डाली। मैम का गुस्सा इतना डेंजर है? तू नया है अभी। ये बात 2 साल पहले की है। इसी प्रोडक्शन की एक सीरियल चल रही थी। शूटिंग होल्ड करो, मुझे चाय पीनी है। अभी लाया मैम। स्पॉट चाय लेकर आया और शनाया चाय पीने लगी। पहला घूंट पीते ही उसने चाय से भरा हुआ कप स्पॉट के चेहरे पर फेंक दिया। स्पॉट का चेहरा जल गया।
चाय में शक्कर की दुकान खोल दी क्या? इडियट। पता नहीं चाय के कप में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है। मोटी हो गई तो सॉस के रोल करती फिरूंगी। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। बेचारी का पूरा चेहरा जल गया होगा। तो चेहरे की बात कर रहा है, रात को उसे ही जलाना पड़ा। मतलब वो स्पॉट सबके सामने हुई बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाया, उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ये बात बाहर ना जाए इसलिए प्रोडक्शन ने उसी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए कहता हूँ संभल के रहियो। पैकअप हो गया और शनाया अपनी कार में बैठ गई। मलिक, गाड़ी राजवीर साहब के बंगले पर ले चलो। राजवीर शनाया का बॉयफ्रेंड था। जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे। शनाया ने राजवीर के साथ प्राइवेट टाइम बिताया और रात के 12 बज गए। बच्चा, अब मैं निकलती हूँ। स्वीटहार्ट, हम कल मॉरिशस घूमने जा रहे हैं। 2 बजे की फ्लाइट है। व्हाट? बेबी बताना चाहिए ना, कल शूटिंग है। एपिसोड बैंक भी नहीं है ज्यादा। मैं कैसे आ सकती हूँ? वो तुम देख लो, जाना तो फाइनल है। ठीक है, मैं आज रात यहीं रुकती हूँ। सुबह 4 बजे की शिफ्ट लगाकर 12 बजे तक शूटिंग करूंगी और फिर हम दोनों निकल जाएंगे। ओके? फिर क्या, शनाया ने प्रोड्यूसर को कॉल करके बता दिया और वो राजवीर के पास रुक गई। सुबह 4 बजे की शिफ्ट थी। शनाया सेट पर पहुंची तो कोई पहुंचा नहीं था। कहा था मैंने 12 बजे पैकअप करना है, फिर भी कोई नहीं आया। आने दो सबको, फिर देखती हूँ। तभी एक नया स्पॉट मेकअप रूम में आया। मैम आपके लिए कुछ लाऊं? नए ज्वाइन हुए हो? हाँ, नाम है बिरजू। कोठारी सर ने बताया 4 बजे की शिफ्ट है, तो मैं 3 बजे ही पहुंच गया था। ठीक है, चाय लेकर आओ। बिरजू निकल गया और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। जैसे ही शनाया ने पहला घूंट पिया, चाय बेहद मीठी थी। उसने झट से चाय का कप बिरजू के चेहरे पर फेंक दिया और नजरें उठाकर बिरजू की तरफ देखा तो उसकी सांसें ही रुक गई। बिरजू का चेहरा ही नहीं, उसका पूरा शरीर जला हुआ था। पूरा शरीर हरे और नीले रंग का था। बिरजू इंसान नहीं, एक भयानक भूत था। भूत नहीं, बिरजू। वही बिरजू जिसके मुंह पर 2 साल पहले तुमने चाय फेंकी थी, सबके सामने बेइज्जती करके जिसे जहर खाने पर मजबूर किया था। घमंडी औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर शनाया और ज्यादा डर गई और इधर उधर भागने लगी। दरवाजा पीटने लगी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। बचाओ, बचाओ, हेल्प, कोई है, प्लीज हेल्प। कोई नहीं है, सबको आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं तुम्हें निपटा दूंगा। ये सुनकर शनाया बिरजू के सामने गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर ऐसा है तो मुझे मेरा वो शरीर लौटा दे जो तुम लोगों ने सुनसान रात में जलाया था। मेरी जान मुझे वापस लौटा दे। ये इम्पॉसिबल है, तुम कुछ और मांगो। अगर ऐसा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए। ऐसा कहकर बिरजू ने झट से शनाया की गर्दन दबोच ली और जहर की बोतल निकाली। बोतल देखकर शनाया डर गई और छटपटाने लगी, लेकिन बिरजू के सामने उसका बस नहीं चला। बिरजू ने उसका मुंह खोलकर बोतल उसके मुंह में उल्टी कर दी। थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा जहर शनाया के पेट में चला गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। आधे घंटे बाद सेट पर बाकी लोग आने लगे। डायरेक्टर स्क्रिप्ट समझाने जैसे ही शनाया के रूम में गया, शनाया की लाश जहर से हरी नीली होकर पड़ी थी। लाश देखकर डायरेक्टर के होश उड़ गए। वो काफी देर वहीं खड़ा रहा और फिर बोला, उस बिरजू स्पॉट वाले को जब हमने जलाया था, उसका बॉडी भी ऐसे ही हरा और नीला हो गया था। अब मैडम का बॉडी भी ठीक वैसे ही, मतलब। तभी बिरजू के भूत ने पीछे से आकर डायरेक्टर का गला दबाया। मतलब बिरजू इज बैक। अब बिरजू किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ,
जो जो बिरजू को शमशान पहुंचाया, बिरजू उन सबको मारेगा।